हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। हमने कल मार्केट वैल्यू तक पढ़ लिया था। फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स क्या हो, एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि हमारे जितने भी खर्चे हैं, मतलब लोन वो लिया हुआ है, वो सब हम क्या करते हैं, इसमें पे करते हैं। एक लंबे समय की जो लिस्ट होती है उसे सबको इंस्ट्रूमेंट्स को पे करना। बॉन्ड्स कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट करती है। जिसमें क्या होता है, बहुत कम रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है, हमारा रिस्क होता है, बहुत कम फैक्टर्स में रिस्क होता है हमारा। इसमें क्या करते हैं हम, कुछ क्या करते हैं, गवर्नमेंट्स क्या करती है, इसे पे करते हैं और इसमें कुछ ऑब्लिगेशंस लगाती है। जैसे कि हमें डिवेंचर्स मिल रहे हैं, डिवेंचर्स में हमें परसेंटेज के हिसाब से पे होता है। 100 रुपये का डिवेंचर है और 8% मिलेगा इस पर तुम्हें, तो उस पर प्लस हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वो परसेंटेज क्या है? इंटरेस्ट। बॉन्ड जो इश्यूज करती हैं वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिवेंचर्स इन इंडिया। डिवेंचर्स हम किस में कहते हैं? इंडिया में ही कहते हैं। हो सकता है डिवेंचर को हम फॉरेन में कुछ और कहते हो। ठीक है। डिवेंचर जो होते हैं वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड, दोनों तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। ये रेडनेबल होते हैं, मतलब कि जो डिवेंचर्स होते हैं हमारे, वो मैच्योरिटी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमें पेड ही करनी होती है। तो वो क्या होते हैं, एक मैच्योरिटी पीरियड तक ही हम एक डिवेंचर के प्रिंसिपल अमाउंट को पेड कर सकते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? मैच्योरिटी पीरियड्स। डिवेंचर्स और बॉन्ड एक ऐसे एसोसिएट हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट के साथ दिया जाता है। जो डिवेंचर की अमाउंट होती है प्लस इंटरेस्ट, हमें दोनों ही मिलते हैं, डिवेंचर्स हों या उसमें बॉन्ड्स हों। एक कंपनी जब भी एसोसिएट करती है जब वो इंटरेस्ट रेट के साथ उसकी अमाउंट पेड करती है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स के कुछ पार्ट्स हैं जो वैल्यूज़ होती हैं। पहली फेस वैल्यू, जिसे हम पार वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो कि हमारी क्या करती है, जो प्राइस हमारे सेलेक्ट करती है। जैसे कि हमारा 100 रुपये का शेयर है, तो वो क्या हो गई, हमारी फेस वैल्यू हो गई। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिलती है, जो प्राइस पर हमें एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड्स होती है, इशू की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी। और इस पे क्या करना होता है, हमें इंटरेस्ट रेट पेड करना होता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट मिलती है। नेक्स्ट हमारी इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो हमें बॉन्ड्स, शेयर होल्डर्स, बॉन्ड डिवेंचर्स के बीच के जो होल्डर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे इन पर जो इंटरेस्ट होता है उसको पेड करते हैं, जिसे हम इंटरेस्ट को क्या करते हैं, कूपन रेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एक टैक्स डिडक्टेबल है, जिसे हम क्या कहते हैं, कूपन रेट्स, कि कूपन्स के रूप में हम उन्हें प्रोवाइड करा रहे हैं। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होती है कि जो हम क्या कर रहे हैं, पीरियड के आफ्टर, मतलब बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट हम पे करते हैं बॉन्ड्स या डिवेंचर्स की, वो क्या हो गई, हमारी मैच्योरिटी। एक पीरियड के बाद जो हम बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के अमाउंट को पेड करते हैं वो होती है मैच्योरिटी। रिटर्नेबल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? रिटर्नेबल वैल्यूज़ डिपेंड किस पर करती हैं, हमारे टाइम रिटर्नेबल पर, कि हमारा 100 रुपये का शेयर था, अब हमारा 112 रुपये का शेयर हो गया। तो हमने क्या किया कि जो 12 रुपये का शेयर हमें 112 का पड़ रहा था, हमने 100 में शेयर सेल कर दिया, तो देन वी कैन लिया 12% जो हमें मिल रहा था वो हमें प्रोवाइड हुआ। तो उसकी वजह से किसे प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताई थी कल भी, कि हम जब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जैसे हमारी क्या हो गया, हमने 10,000 की शेयर, 10,000 की सेल आउट करी और मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? 16। तो उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 16 इस टाइम पर। तो वो क्या होती है, हमारी मार्केट वैल्यू। जो प्रोडक्ट को हम डिवेंचर्स को, शेयर्स को करंटली में परचेज या सोल्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारी मार्केट वैल्यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और आगे का। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।